सिर्फ टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा, बाकी बाकी सब अच्छा है। तेरा कैसा है? मस्त चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे मज़ा भी आ रहा है ये पढ़ने हाँ, में। हमारे मार्क्स आ गए। कितने आए तुझे मार्क्स, बता ना। तूने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया क्या? और हाँ, प्रोजेक्ट हाँ, कंप्लीट करना पढ़ाई है। अच्छी हो रही। और शिल्पा मैम का लेक्चर अटेंड किया तूने आज? हाँ, मैंने देखा शिल्पा मैम का लेक्चर। ओके ओके। ओके, चल यार, मुझे जाना है अब, चल बाय। हाँ चल बाय। सबने कभी ना कभी किया होगा ना एक्सपीरियंस कि हम किसी के साथ तो बात करते रहते हैं, हमारा कन्वर्सेशन टॉपिक एकदम मस्त से चल रहा होता है, बट अचानक से कुछ हो जाता है, वो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड इनडायरेक्टली वो हमारा जो कन्वर्सेशन वाला टॉपिक होता है ना, वो पूरा 360 डिग्री चेंज ही कर देता है। लाइक टॉपिक चेंज ही कर देता है और फिर हमें भी समझ में नहीं आता। बाद में सब कुछ खत्म होने के बाद हमें याद आता है, अरे हम लोग ने वो टॉपिक आधा ही छोड़ दिया, हम लोग ने बात ही नहीं की उस टॉपिक पे, राइट? दिस इज वन ऑफ द मैनिपुलेटिंग टेक्निक ऑफ आवर ब्रेन। जब भी हमारे ब्रेन को या फिर जब भी हमारे दिमाग को समझ में आता है ना कि ये कन्वर्सेशन में ऐसा टॉपिक छिड़ने वाला है या फिर ऐसा टॉपिक आने वाला है, डिस्कस होने वाला है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल होगा या फिर वो सीक्रेट के रिलेटेड होगा, जो सीक्रेट हमें सबको बताना नहीं है, हमें वो हिडन रखना है, तब हमारा ब्रेन कुछ बात करते करके करके वो टॉपिक ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। लाइक वो सडनली चेंज कर देता है एंड दिस यूजुअली हैपन्स विद अस। या अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये यूजुअली हमें अफेक्ट नहीं पड़ता, एक्चुअली कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, किसी ने कुछ टॉपिक चेंज किया या फिर हमें कुछ बताया नहीं वगैरह वगैरह वगैरह, बट द थिंग दिस actual whole things matters and affects us a lot when this all things is happening with our close relationships। हमारे जो क्लोज रिलेशंस होते हैं, हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं, करीबी रिश्ते होते हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हमारे उनके साथ जो कन्वर्सेशन होते हैं उधर वो टॉपिक चेंज कर रहे हैं, देन तभी वो कभी कभी हमारे लिए लाइक डिस्टर्ब्ड हो जाता है, हिंडरेंस हो जाता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इधर जेन्युइनली अगर वो सामने वाले पर्सन की भी साइकोलॉजी हमने समझने की ट्राई की या फिर कोशिश की ना, तो एक ही चीज़ आता है कि ये सामने वाला पर्सन भी ये जानबूझ के नहीं कर रहा है, लाइक ये उसके साथ हो रहा है, वो टॉपिक अवॉइड कर रहा है या फिर कुछ चीज़ें हमसे सीक्रेट रख रहा है या फिर हमारे साथ डिस्कस करने के लिए अवॉइड कर रहा है। उसके पीछे उसके कुछ रीजंस है। मे बी वो डर रहा है कि अगर मैंने इस टॉपिक को बता दिया या फिर डिस्कस कर दिया तो मे बी वो सामने वाले लोग मुझे अंडरस्टैंड करके नहीं लेंगे, मुझे समझ के नहीं लेंगे, they will misunderstand me, they will judge me, they will criticize me, and he just don't want that, and that's why he is just avoiding that conversation, avoiding to discuss that topic with us, that's it। वापस सोचने वाली बात है कि इधर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके वजह से वो सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल हो जाए, वो डरे ना और वो लाइक रिलैक्स्ड हो जाए। व्हाट कैन वी डू एक्चुअली? वॉच दिस, ओके? जी बहुत अच्छा चल रहा है एक्चुअली, सब कुछ पढ़ा भी रहा है बहुत अच्छे से। यस। ये हमारा रिजल्ट आया ना, तूने मार्क्स देखे? हाँ। कितने आए तुझे? नहीं, अरे तू ना शिल्पा मैम का। एक्सक्यूज मी, लाइक हाँ। अगर तुझे नहीं बताना है इसको तो प्लीज मत बता, बट तू अनकंफर्टेबल मत Thank हो you। यार। आई एम सो सॉरी नहीं मैंने नहीं तुझे नहीं नहीं। पूछा। सीरियसली देख, मेरे भी मार्क्स बहुत कम आए हैं, बट मार्क्स से मैं तुझे जज हाँ। नहीं करने वाली, अंडरस्टैंड इट, ओके? बाय, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू थ्रू योर Oh my मार्क्स, God, ओके? thank you। टेक योर टाइम एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर Yes, विद of मी। course I will। Bye। बाय। जस्ट सो सिंपल गाइस, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें टॉपिक डिस्कस करने में हिचकिचा रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, मतलब बेसिकली इट्स बट ऑब्वियस कि वो बहुत स्ट्रेस में है। ही इज जस्ट सो मच स्ट्रेस्ड आउट टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर वन टॉपिक। सो आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है कि हमें उसे काम डाउन करना है, उसे रिलैक्स करना है, उसे शांत करना है और उसे कंफर्टेबल करके भरोसा दिलाना है कि अगर तूने कुछ शेयर कर भी दिया देन डोंट वरी, वी विल नॉट जज यू, वी विल नॉट क्रिटिसाइज यू एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, वी विल नॉट मेक फन ऑफ यू बेसिकली। और अगर हमने ऐसे करके उसे कंफर्ट कर दिया, उसे कंफर्टेबल कर दिया, तब ही वो जाके हमारे साथ शेयर करने में उतना कंफर्टेबल फील कर सकता है। पर अगर उसके बाद भी वो हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहता
then that's completely his look, not ours. So, our first responsibility in any of the conversation or discussion is to calm and relax the other person. Okay, so bye bye. Love you.